धरने पर बैठ गए हैं और इन सभी किसानों का एक सुर में बस यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं, ये सभी किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आते हैं और ये सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, लेकिन इन्हें बीच में ही प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया और इनसे कहा गया कि ये आगे ना बढ़े, जिस कारण ट्रैफिक की भी समस्या काफी ज्यादा आम लोगों को देखने को मिल रही है। पुलिस की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इन सभी किसानों का साफ तौर पर यह कहना है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मांग ली जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। इन सभी किसानों ने ये ऐलान किया था कि आज ये दिल्ली आएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करेंगे और फिर उसके बाद संसद का घेराव करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें रोक दिया जाता है। जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे उसमें बताया जा रहा है कि कई किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है और साथ ही साथ में कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और जो किसान हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी बनी हुई है। अब क्या ये किसान लंबे समय तक यहाँ पर बैठे रहेंगे या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? तमाम चीज़ें जो हैं अभी इस वक्त बनी हुई हैं। इनकी कौन कौन सी मांगे हैं मैं आपको पहले वो बता देती हूं, जिस कारण आज ये किसान दिल्ली आने वाले थे लेकिन इन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया है। तो सबसे पहले आप वो मांगे सुन लीजिए जिस कारण ये सभी किसान आज दिल्ली की तरफ आने वाले थे। जो नोएडा और उसके आसपास के गांव के प्रदर्शनकारी किसान जो हैं वो पिछले दिसंबर से ही प्लॉट में हिस्सेदारी और मुआवजा बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को ये प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंच गया, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। दिल्ली पहुंचने से पहले ही नोएडा से किसानों का हुजूम दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से 11 बजे तक अलग अलग रास्तों पर भारी जाम की स्थिति बन गई। नोएडा के आसपास के 149 गांवों के किसान कई मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुआवजा बढ़ाने से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। देखिए दोस्तों, कुछ ही महीने में अब लोकसभा के चुनाव हैं और इन लोकसभा के चुनावों से पहले किसानों ने भी ये जान लिया है कि अगर अब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगले हो सकता है कि 5 सालों तक के लिए हमें अपनी मांग को अपने पास ही दबाकर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार उस समय पर नहीं सुनेगी। अगर फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आ जाती है, कहीं ना कहीं किसानों को यह संदेह है, जिस कारण उन्होंने एक ऐसा समय चुना है जो कि कहा जाए चुनावी तौर पर किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक ऐसा समय होता है जब वो किसी भी वर्ग को नाराज नहीं कर सकती और सबको लेकर चलने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसे में किसान जो है वो सरकार से अपनी नाराजगी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा, जिस दबाव के चलते वो सभी लोग जो है उनकी मांगों को मानने के लिए जो सरकार है उसे मजबूर होना पड़ेगा। और आज इसीलिए किसान जो है वो यूपी से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। इसके अंदर 149 गांव के लगभग किसान हैं। आपको बता दें कि ये कोई एकदम से उठा हुआ आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी जो किसान थे अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके थे, कई बार सरकार कह चुके थे कि सरकार हमारी मांगे माने, लेकिन अब तक सरकार उनकी कुछ बात सुनने को राजी नहीं थी, जिस कारण आज वो फिर एक बार दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले थे। लेकिन दिल्ली बढ़ने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है कि कहीं ये किसान अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं तो दिल्ली पहुंचने के बाद मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पहले जो किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन को उठाने के लिए सरकार को कितनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी और अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा था और किसानों के आगे झुकना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर जो किसान हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। और इसके अंदर आपको बता दूं, साथ ही साथ में जिस तरीके से आज ये पूरा का पूरा प्रदर्शन चल रहा है, इसके चलते जो पुलिस है वो पूरे अलर्ट मोड पर है और किसान जो है वो भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं।
उनका क्या कुछ कहना है और अब तक इसके अंदर क्या क्या अपडेट्स जो है वो आ चुकी है, मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ। इस आंदोलन तो नहीं, आज का धरना जो है वो है कि आज धरने पे जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं वो सब चीजें मैं आपको बता देती हूँ एक बार। किसान जो है उनका यह भी कहना है, किसानों ने आरोप लगाया है कि जिले के विधायक, सांसद और जनता के प्रतिनिधि भी उनकी बात को सुनकर सिर्फ आश्वासन देते हैं और कोई हल नहीं निकालते। फिलहाल किसानों को दलित प्रेरणा स्थल के मेन गेट पर ही पूरी तरीके से रोक दिया गया है और आगे जाने की गुंजाइश कम दिख रही है। पुलिस ने इस रोड को ट्रक और बैरिकेड के जरिए पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। धरना प्रदर्शन पर मौजूद किसान ये भी कह रहे हैं कि लगातार उनके साथ धोखेबाजी की जा रही है, उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा और अपनी मांगों को लेकर वो कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान महामाया फ्लाईओवर से भी आगे बढ़े, जिन्हें नोएडा जाने वाली सेक्टर 18 फ्लाईओवर से ठीक पहले दलित प्रेरणा स्थल के मेन गेट पर हैवी बैरिकेडिंग और बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने रोक दिया। किसान भी धरने पर बैठ गए हैं और किसान जो है अब दिल्ली आने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी 24 घंटे का ये अलर्ट दे दिया गया है, क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं और यहाँ और जो पूरा का पूरा ये अभी सिनेरियो बना हुआ है, इस स्थिति के अंदर जो आम लोग हैं उनके लिए अभी ट्रैफिक की समस्या है, किसान जो है उनकी अपनी ज़मीन की जो समस्या है और अपनी इस समस्या को लेकर उनका कहना है कि हम हर किसी के पास जा चुके हैं, हम हर सांसद, विधायक, हर किसी के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। इतने समय से हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब आज हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, दिल्ली तो जाकर रहेंगे। तो सोचिए एक ऐसा समय में किसान फिर एक बार सरकार से उखड़ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, जब लोकसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो सरकार है वो कोशिश ये करेगी कि वो हर वर्ग को, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को एक साथ लेकर चले, क्योंकि उनके एक बहुत बड़े वोट बैंक का सवाल है। और ऐसे में अगर किसानों का अगर ये धरना जो है लंबा खिंच जाता है तो इससे सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी फिर एक बार खड़ी हो सकती है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगी कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके किसान जो है वो दिल्ली की तरफ ना आने पाए, क्योंकि सरकार ये अच्छे तरीके से जानती है कि क्योंकि एक बार किसानों ने अपने धरना किस तरीके से दिखाया था और कैसे देश ही नहीं विदेशों तक इस धरने की जो चीज़ें थी वो पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस धरने को काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिली थी और कहीं ना कहीं इससे देश की सरकार के लिए भी परेशानी खड़ी हुई थी और किस तरीके से सरकार को झुकना पड़ा था उस समय पर भी। ये तमाम तस्वीरें, तमाम चीज़ें उस वक्त देखी गई थी। तो इस बार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, जिस कारण वो कोशिश लगातार करेगी कि इन किसानों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अगर वो दिल्ली की तरफ आ जाते हैं तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन रास्तों पर आज दिक्कतें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें इस धरने की वजह से हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सोनिया विहार, डीएनडी, चिल्ला और गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा और लोनी बॉर्डर जैसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी दिया गया है। और ये सभी लोग जो है आज किसान संसद घेरने की पूरी तैयारी में आए हुए हैं। इन्होंने पहले ही अलर्ट ये कर दिया था, पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आज हम दिल्ली की तरफ आने वाले हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि क्या ये जो प्रशासन है वो किसानों को मना पाता है, किसानों की मांगों को सुनता है, नहीं सुनता है, क्योंकि अब तक ये किसान शांत बैठे थे, क्योंकि अब तक किसान जो थे वो शांत बैठे हुए थे और सरकार भी और प्रशासन भी इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था, जिस कारण आज किसानों का जो गुस्सा है फिर एक बार फूट गया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।